Hello everyone, my name is Asmita Kolita. Today I will going to teach about the topic that is mitochondria. Here we will discuss NCERT line by line. तो mitochondria unless specifically stained are not easily visible under the microscope. तो यहाँ पे क्या दिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो इजीली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन एक केमिकल होता है जो ऑर्गेनेली का सेलुलर स्ट्रक्चर से बाइंड होता है और कलरिंग करेगा और फिर माइक्रोस्कोप में विजिबिलिटी देगा। The number of mitochondria per cell is variably depending on the physiological activity of the cell. जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है वो पर सेल वेरिएबल होता है, मतलब कुछ सेल में ज़्यादा और कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम होगा। तो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो वो सेल जितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा और जो सेल कम एक्टिव होगा फिजियोलॉजिकली उसमें कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। तो शेप और साइज का भी वेरिएशन हमको देखने के मिलेगा। Yes, typically it is sausage shape or cylindrical having a diameter of 0.2 to 1.0 micrometer. टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है ना सॉसेज शेप है और सिलेंड्रिकल है और डायमीटर कितना है, डायमीटर होगा उसका 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर और लेंथ कितना होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। इट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल membrane bound or structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली भी बोलेंगे। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन होता है, एक होता है इनर साइड में मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटर साइड में मेम्ब्रेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और फिर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स लुमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो लुमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डेट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन दो एक्वस कंपार्टमेंट में बता होगा, लुमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट के बातेगा। तो दैट इज इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ ए डेंस होमोजेनस सब्सटेंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इनर कंपार्टमेंट है ना, तो इनर कंपार्टमेंट में एक होमोजेनस डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फिक्स बाउंड्री फॉर्म करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो फोल्ड होकर क्या बनेगा, क्रिस्टा बनेगा, और क्रिस्टा क्या करेगा, इन सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function। जो टू मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, एंड उनके पास दोनों मेम्ब्रेन के पास ही स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ एसोसिएट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ग्लूकोज से ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यूजिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा, एनर्जी फॉर्म होगा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड बोलेंगे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलते हैं। मैट्रिक्स ऑल्सो possess single circular DNA and a few RNA molecule, ribosome, 70S, and a component required for the synthesis of protein। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल और फिर फ्यू आरएनए मोलिक्यूल होता है, और राइबोसोम जो होता है वो 70S के होता है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो कंपोनेंट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है ना वो भी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में।
द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फॉर्म होगा, तो फिजन प्रोसेस से क्या होगा, फॉर्म होगा।